घोड़ा गाड़ी या टांगा पर कबो सफर कर ले हवा नहीं कर ले हुए बा त ई दृश्य देखब। सबके चेहरा पर हल्का मुस्कान, मतलब चाहे टांगा पर जगह नहीं बा, कोइंच काइच के बैठल हवन जा पर सफर बड़ा सुहावन। या टांगा भी ट्रांसपोर्ट के एगो माध्यम है। ई देखा सवारी के तलाश में टांगे वाला अपन घोड़ा के फूल की बाली पहना के निकलल बा और कोई त टांगा के भी फूल से सजा धजा देले हवन। और ई बीच ध्यान देबा त गाड़ी के हॉर्न के आवाज नाक में दम कर देले बा, पर हुआ के लोग की त आदत पड़ गई बा। ई जगह है नालंदा। नालंदा भारत के बिहार राज्य के एगो जिला है और ई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही धनी जगह है। एगो चीज जो न देखनी जा हुआ पर अचरज लगल, काहे कि मॉरिशस में नालो केला देखा गाय के बछड़ा सड़क पर बिना डर, न भीड़ के, न बस के, न साइकिल के मस्त घुमल करेलन जा। ई है भारत माँ जेकर गोद में सबके समान अधिकार है। देश खातिर अपन जान न्योछावर करे में भारतवासी कबो पीछे ना हटेलवन जा। इतिहास एकर गवाही देते रहेला। गाया में ऐसे ही एगो वीर जवान से मिलनी जा। उ हवन SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री निशांत तिवारी जी। एकर प्रमाण आप ही देखा। भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल और कितने मंत्री महानुभाव द्वारा उनकरा सम्मान प्राप्त हुए। ई जवान खाली देश के रक्षा नहीं बकिर अपन माटी के संस्कृति से भी जुड़ल हवन। कैसे? लेखक बन के उ नालंदा के ऐतिहासिकता अपन रचना में संजो के रख देले हवन, जमे पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग इसे लाभ उठाए सकें जा। पुलिस जॉब के कारण हम उन जगह में जा पैली, गांव से जुड़ पैली। शायद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो के एक क्यूबिकल या मल्टीनेशनल में काम तो हम कर सकत रही और अच्छा लाइफ जी सकत रही हैं, लेकिन गांव के से और हमारे हेरिटेज से जुड़े के ऊ मौका जेकर बारे में बहुत कम पढ़ल लिखल, बहुत कम सुनल गई बा, ओकर मौका ना मिले। जॉब के सिलसिले में हमरा मौका मिलल बेतिया और चंपारण क्षेत्र में 2 साल तक काम करे के। उस दौरान हम जगह जगह गली और हम जाई तो कहीं माउंट देखी, कहीं कोई स्तूपा देखी, कहीं वाल्मीकि के ट्रेल देखी, जो हमारे रामायण की संस्कृति से मॉरिशस में भी लोग का कितना भावनात्मक जुड़ाव हुआ रामायण की संस्कृति से। और मॉरिशस के ओरिजिन में भी जितना लोग बा कहीं न कहीं अपन के बिहार से जरूर जुड़ल पावेला। और कई लोग से हम मिलन जे अपन रूट ट्रेस करत करत ऐजा लोग आइल और उस संस्कृति आज भी मॉरिशस के गीत में, वहाँ पहनाव में, वहाँ के विचार में, वहाँ के सोच में वो चीज़ बा। हम याद करें तनी वो गीत के कलकत्ता से छूटल जहाज, उसमें जन पीड़ा बा जब कलकत्ता के तट से जहाज छूटल लोग मॉरिशस की तरफ गईलन। लेकिन आज मॉरिशस एक विकसित राष्ट्र बा, एक बहुत सुंदर देश बा, वहाँ के लोग दुनिया में नाम करता। उसे हमनी के काफ़ी गर्व होला कि इस देश के इतना बढ़िया बनाव में हमारे बिहार का भी कहीं न कहीं सांस्कृतिक रूप से एक अमूल्य योगदान बा। और हम हमेशा स्वागत करब कि मॉरिशस से लोग आकर अपन पुरानी संस्कृति के बारे में, खास करके जो युवा पीढ़ी के बात रहुआ कैली हैं, वो सही में एक हमार कंसर्न बा कि आजकल के युवा पीढ़ी अपन पुरानी संस्कृति के बारे में, पुराने रीति रिवाज के बारे में, पुराने इतिहास के बारे में, पुराने हेरिटेज के बारे में कितना जानता और ओकरा से जुड़े के ओकर मौका चाहिए। विश्व के सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी के अवशेष के अपन आंचल में समेट के नालंदा बिहार के एगो प्रमुख पर्यटन स्थल है। ई बोध गया से 62 किलोमीटर दूर और ई पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण में पावल जाला। मानल जाला कि बुद्ध देव कई बार ई जगह में आयल रहल। ई खातिर 5वां 12वां शताब्दी में ई बौद्ध शिक्षा के एगो केंद्र हो गए रहल। ई ऐतिहासिक स्थल के सुंदरता में 4 चांद लगावे खातिर चारों बगल फूल बोवल गइल बा। ई सब रंग बिरंगे फूल देख के मन खिल जाला। अभी फजरे हमनी गाड़ी लेके चलाल है जा नालंदा में और नालंदा में एकदम ठंड लगा था। देखा तो निमन से बात नहीं कर पाओ थे काहे कि दांत कटकटा था। और यहाँ पर ही पहुँचल है जा नालंदा विश्वविद्यालय में और ई जौन विश्वविद्यालय है वो
बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है और बोलल जला कि विश्व के पहला विश्वविद्यालय है। और यकीन मानो जब हमने यहाँ पर पहुँचली जा तो एगो गाइड मिलल जा, एगो गाइड भाई मिलल जा, टूरिस्ट के गाइड, और वो बोलन हमनी के कि जितना भी हमने नालंदा के आसपास देखत हो जा, कितना टूरिस्ट भी, कितना स्थानीय लोग घूमत वन जा, देखत वन जा, वो बोलन कि खाली एक 10% भाग हमने देखत है जा। यकीन मानो। और ये जो 90% कहाँ गल, ये जब पूछने जा तो वो लोग बोलन जा कि ये जो 90% रह गल बा वो गाँव बन गल बा, एगो बस्ती बन गल बा, और ये एक आध जगह में खेती बाड़ी भी होता वो 90% होला भाग में। आप ही देखा कि कितना बड़ा, 10% भाग जो है कितना बड़ा लगा था, अगर 100% लौकत तक कितना बड़ा रहा। नालंदा विश्वविद्यालय का जो इतिहास रहा है वह 5वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। यह समय इसलिए भी महत्वपूर्ण होता था कि उसी समय भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का जन्म और मृत्यु से संबंध रखता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने 413 ईस्वी में किया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा में बना हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक यहाँ पे रह कर के नियमित रूप से विद्या अध्ययन का कार्य किया करते थे। यहाँ पे पढ़ने के लिए विद्यार्थी चाइना, बर्मा, तिब्बत, नेपाल, भूटान आदि देश से आते थे। चाहे वह जिस कंट्री का विद्यार्थी हो, जिस रिलीजन का हो, यहाँ आने के बाद उन्हें बौद्ध धर्म को मानना आवश्यक होता था। इसीलिए यहाँ के विद्यार्थियों को बौद्ध भिक्षु, मॉन्क का स्टूडेंट, और टीचर को मॉन्क टीचर कहा जाता था। आज के आधुनिक युग में देखने जा कि शिक्षा के कितना सुविधा बा। देश विदेश में हमनी के मॉरिशस में त शिक्षा मुफ्त है। यही कारण हमनी के देश प्रगति के पथ पर इतना आगे बढ़ गए बा। सबसे बड़ा बात यह कि हुआ पर कितने देश के भी छात्र आवत हलन जा, पर प्रवेश मतलब कि एडमिशन पावे के आसान ना रहल। उस समय विश्वविद्यालय में प्रवेश करे खातिर 4 गो द्वार रहल। हर एगो द्वार पर एगो द्वार पंडित रहल और ही उनकर संगे एगो विद्वान भी रहत रहल। यकीन नहीं करबा, पर इस सच्चाई है कि द्वार पंडित इंटरव्यू लेवत रहल छात्र लोग के। 10 गो प्रश्न में से वो लोग के कम से कम 3 गो के सही जवाब देवे के परत रहल, तबे प्रवेश मिली, नहीं तो द्वार से ही लोग के परत रहल वापस जाएगी। कितना कठिन रहल नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पावे के। यह नालंदा विश्वविद्यालय का नक्शा है जो भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा दिया गया है। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ था, और अभी जो खुदाई के बाद मिला जिस एरिया को हम लोग देख रहे हैं 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में है। तो यह नक्शा 1 किलोमीटर एरिया का दिया गया है। इस पूरे विश्वविद्यालय को 2 रो में रखा गया है। ये पूरब की लाइन में जो बना हुआ यह लाइन मोनेस्ट्री का है। मोनेस्ट्री का मतलब बौद्ध विहार या मठ, जहाँ पे विद्यार्थी लोग रहते और पढ़ते थे। मठ में हम लोग देखेंगे आगे जाकर के यहाँ पे 2 स्टोर रूम है। इसी दोनों स्टोर रूम से खुदाई के समय जला हुआ चावल मिला था, जो चावल अभी भी म्यूजियम में रखा हुआ है। इसके सामने में 2 छोटे छोटे पत्थर हैं, जो पत्थर माइका स्टोन का होता था। माइका स्टोन सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्ट करके इस कमरे में रखी हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति के चेहरे पर उस समय लाइट का प्रबंध किया गया था। सामने में लेक्चर स्टेज बना हुआ है जहाँ से प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाया करते थे, और एक ऊँचा उठा हुआ स्थान है जिसके ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी रहती थी। ये साइड में एक कुआं है जिससे विद्यार्थी लोग जल पीने के लिए उपयोग में लाते थे, और ये आंगन उस समय का क्लासरूम होता था जहाँ पे विद्यार्थी लोग बैठ के पढ़ाई करते थे, और चारों तरफ विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरा बना हुआ है। अगर इसके ऊपर में भी हम लोग जाके देखेंगे तो एक आंगन जो उस समय का क्लासरूम, सामने में लेक्चर स्टेज, जिसके पीछे भगवान बुद्ध की मूर्ति, चारों तरफ विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरा। इस तरह से खुदाई में हमें 11 मोनेस्ट्री मिले हैं, 11 बौद्ध विहार मिला है जो पूरब की लाइन में बना हुआ है। जब विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर में था तो इस तरह का 108 बौद्ध विहार होता था, और एक बौद्ध विहार में प्रायः 30 से 40 कमरा होते थे। तब जाकर के यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक रह करके पढ़ाई करते थे। प्रत्येक मोनेस्ट्री के सामने में एक चैत्य होता था। जो पश्चिम की लाइन में बना हुआ ये लाइन चैत्य का है, मतलब 108 चैत्य उसमें हुआ करता था। लेकिन अभी जो खुदाई में मिला हमें 6 चैत्य मिले हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं छोटा वाला चैत्य, ये पोर्शन है। आगे में वो बड़ा चैत्य है जो ये वाला है। बड़े चैत्य में भी चारों कोने पे 4 छोटी मंदिर रहती थी, बीच में एक प्रधान मंदिर रहता था जहाँ पे लॉर्ड बुद्ध की मूर्ति रहती थी।
जो वो वाला पोर्शन जिसके ऊपर अभी मिट्टी का टीला की तरह दिखाई देता है। और ये जो भाग देख रहे हैं यह विश्वविद्यालय का मेन स्तूप है जो सारीपुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है। जो बड़ा सा हम लोग देख रहे हैं ये सारीपुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय 3 बार में बनल बा। 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त द्वारा, 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और 9वां शताब्दी में बंगाल के राजा दिगपाल और धर्मपाल के द्वारा। फिर 12वां शताब्दी में ऐसन एगो अनमोल निधि के आक्रामक द्वारा नष्ट कर देवल गए। समय के साथ साथ नालंदा के नामो निशान मिट गए। फिर बाद में खुदाई होइल, तब जाके पूरा विश्वविद्यालय के खाली 10% भाग मिलल। नब्बे प्रतिशत मतलब कि 90% भाग में गांव बस गइल बा और कहूँ कहूँ खेती भी होइला। जगह जगह टूरिस्ट गाइड देशी विदेशी लोग के जानकारी देते रहेलन जा। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष में आज भी बौद्ध भिक्षु साधना करेलन जा। कोना कोना में देखबा तो लोग ध्यान में मग्न रहेलन जा। ई जोन जगह देखत हवा ई बुद्ध मोनास्ट्री है। हिये परी बुद्ध भगवान के मूर्ति रखा जात रहल। ई बड़ा जगह उस समय में विद्यार्थी लोग बैठ के पाठ लेवत रहलन जा। ऊंचा होला जगह में बुद्ध भगवान की प्रतिमा रख रहल, सामने गुरु, फिर गुरु के सामने छात्रगण बैठे रहलन जा। ई जगह में कुआं के भी व्यवस्था रहल।
बगल बगल में देखबा छोटा छोटा कक्ष बा। ई छोटा छोटा कक्ष में छात्र लोग रहत रहलन जा। नालंदा ऐतिहासिक दृष्टि से धनी तो है ही, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और ये धर्म के भी कसके थमले हवन। भगवान बुद्ध हिये पर सम्राट अशोक के उपदेश देले रहलन। भगवान महावीर भी हिये रहत रहलन। नालंदा के बाद मुड़नी जा राजगीर। राजगीर के ओर और ई नालंदा जिला में ही पावल जाला। ई मगध साम्राज्य के राजधानी रहल, जेकर बाद मौर्य साम्राज्य के उदय हो रहल। ई जगह के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बा। ई जगह के चर्चा ऋग्वेद, अथर्ववेद, पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण में भी बा। जरासन हिये पर श्री कृष्ण के हरा के मथुरा से द्वारका जाय के विवश करने रहल। यहाँ पर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म के धार्मिक स्थल है। राजगीर के विषय पर जस्ती जानकारी बोध गया के एसएसपी और लेखक श्री निशांत तिवारी से सुनी जा। राजगीर, जहाँ पहली बार गौतम बुद्धा जब एंटर कैलन तो ओजा के राजा बिंबिसार रहे और उनसे चर्चा फैल गई शहर में कि 32 गुणों से संपन्न एक तेजस्वी मंक शहर में आयल बड़न। वो पहाड़ पे चल गए। बिंबिसार पीछे पीछे गेलन कि हे श्रवण, आप यहीं विश्राम कीजिए और आप सब कुछ त्याग करके यहाँ क्यों चले आए? आप राजकुमार हैं, आप ऐसे मत कीजिए। बुद्धा ने कहा कि हम ये पाथ चुन ले बानी, अब देयर इज नो रिटर्निंग बैक। तब बिंबिसार ने ये प्रॉमिस केलन कि जब उनका ज्ञान के प्राप्ति हो जाए तो राजगीर एक बार जरूर विजिट करें, और ऐसे भइल भी। फिर वो राजगीर के पहाड़ी से होत बोध गया तक कैलन, जहाँ उनका बोध गया में ज्ञान के प्राप्ति होता। होकर बाद वो वाराणसी जाके 5 शिष्यन के संदेश देते रहन और अपन प्रॉमिस फुलफिल करे खातिर वो फिर से राजगीर गए। राजगीर पे वो गृद्धकूट माउंटेन बा, जहाँ से लोटस सूत्रा, द सो फेम्ड लोटस सूत्रा, जेकर संस्कृत में कहला हो तो सद्धर्म पुंडरिक सूत्रा और जापानीज में कहला हो तो हो रेंगे क्यों, ओकर ट्रांसलेशन बा। तो ये सूत्रा, द लोटस सूत्रा और होंगे रंगे क्यों और द सद्धर्म पुंडरिक सूत्रा इज द बेसिक एट द कोर ऑफ द महायाना रिलीजन, निशिरन सेक्ट। वजह से बुद्धिज्म फैलल और एक निशिरन रहन 13th सेंचुरी के जापानीज, वो ये बतौलन कि सूत्रा बुद्धा के बराबर कहो, केहू एकरा आगे नमो लगा के नम्यो हरेंगो क्यों को उच्चारण करी तो ओकरा के भी बोधिसत्व के और बुद्ध के प्राप्ति हो सकेला। ई देखा सक बजाई ऐसे हम त ना सकब जाए। पर एकर बाद जब भगवान बुद्ध के दर्शन होला ई पहाड़ी होला मंदिर में, त सब डर हवा हो जाला। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि। राजगीर पहाड़ी होला इलाका जहाँ नजर आवेला बंदर भी, जैसे गंगा तालाब में हनुमान के दर्शन करे जायला सा तब लौकेला। राजगीर के ई पर्वत पर भगवान बुद्ध कितने महत्वपूर्ण उपदेश दिले रहलन। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। तुतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। सावका संगो आहुनायो आहुनायो राखिनायो अंजलि कलानियो अनुत्तरं पुण्यकृतं लोकासाति। ई चोटी पर एगो बड़ा शांति स्तूप के निर्माण हुइल बा, जोन पर्यटक लोग खातिर एगो आकर्षण के केंद्र है।